हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु भाई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एग्जाम पास आने वाले हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। बच्चों को टेंशन हो रखी है, कैसे स्टडी करें, हाउ टू बी स्टडी। अरे भैया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी प्रिपरेशन से आपके मार्क्स गेन हो, तो आपको बेटा एक सीधा सा फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे और मेरे द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो करेंगे तो शायद आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अभी जितना पढ़े उसे भूल चुके हो, या हो सकता है कि आपको याद करने में तकलीफ होती हो, दिक्कत आती हो। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं ले चलता हूँ तुम्हें एक अच्छे व्यू में, जहाँ आप अपनी स्टडी को ईजिली और आसान बना सकते हो। बेटे, अगर आपको स्टडी करनी है तो सबसे पहला अपना फॉर्मूला बनाइए कि आपको हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। किसी एक सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्टिंग है उसमें आप समय ना गवाएं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक टाइम टेबल शो करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आप कितने आवर्स काम करते हैं, बिजी हैं, और कितने आवर्स आप फ्री हैं 24 आवर में से। इसमें सारा शेड्यूल आप बेटा रेडी कर लीजिए। उसके बाद आप बड़े सब्जेक्ट को 2 आवर्स दीजिए और छोटा सब्जेक्ट को 1 आवर्स दीजिए। जिसमें आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए कि पहले आप उस टॉपिक को 1 घंटे में समझें, उसे अच्छे से बेटा क्या करें, रिकॉल करें, याद करें। ठीक है। और उसके बाद जितना आपने समझा हुआ है, जितना आपने याद किया है, उसे अब नेक्स्ट आवर में क्या करना है आपको बेटा, बिना देखे लिखना है, जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है। जहां आप छूट रहा है, यहाँ आप कंप्लीट नहीं हो पा रहा, आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे बढ़ जाइए, रुकना नहीं है। तो ऐसे करते करके स्टेप बाय स्टेप बेटा जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जितने क्वेश्चन प्रिपेयर हैं उतने तो बेटा आपके खुद के हो चुके हैं, और जितने नहीं है उस पर फिर आपको काम करना है। तो बहुत इजी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को बेटा आसानी से कंप्लीट कर सकते हो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट को लर्न करते हो, पता चला दूसरा सब्जेक्ट याद आ गया, अरे मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, अरे मेरा मैथमेटिक्स, अरे मेरा बायोलॉजी, अरे मेरा केमिस्ट्री है, अरे हिंदी इंग्लिश का कब। ऐसे आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं बेटा, और कंफ्यूज अगर आप होंगे तो बेटा रिजल्ट कभी गेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप टाइम टेबल सेट करिए। दूसरा, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। जिस ड्यूरेशन टाइम में बेटा आपका सब्जेक्ट है, आप उससे ज्यादा और उससे कम और उसके अलावा किसी चीज को याद ना रखें। ठीक है। इसके अलावा आपको जो चीजें नोट कर रहे हो ना बेटा, उसे आप अपने नोट से मैच करिए। कहाँ आपका फॉल्ट हुआ, कहाँ आपने मिस्टेक करी है, कहाँ बेटा आपको उसको ठीक करना है। ठीक। तो ऐसा करने से आप 100% अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा। जीत का एक ही मंत्र है, मार्क्स आपको रिटर्न वर्क के मिलेंगे, और रिटर्न वर्क आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब आपको लर्न होगा, और लर्न करने से कुछ नहीं होता, आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखने में वीक हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो या तो आपका एग्जाम छूटेगा बेटा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर आप बार बार भूल जाएंगे। तो अपने दिमाग से चीज बिल्कुल निकाल लीजिए, वीक कोई नहीं होता, वीक होते हैं हम अपने ब्रेन से बेटा। ठीक है। एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक ने कहा था कि व्यक्ति शरीर से अपाहिज नहीं होता। अगर शरीर से अपाहिज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जीवन चला लेगा। व्यक्ति को मस्तिष्क से अपाहिज नहीं होना चाहिए। अगर वो मस्तिष्क से अपाहिज हो गया तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें और बेटा प्रैक्टिस करिए, अपना टाइम सेट करिए। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया सर हम स्कूल जाते हैं, हम कोचिंग सेंटर जाते हैं, हमारा टाइम इसमें खर्च, वो स्टडी नहीं है। स्कूल कोचिंग आपके माध्यम है, जहाँ से आपको क्या मिलनी है बेटा, मार्गदर्शन मिल रहा है। उसके अलावा आप कितना स्टडी करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपटीशन चल रहा है भाई, जागो, कंपटीशन। अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन बनना है, डिस्टेंशन लगनी है। नो, ये कंपटीशन है 90+ मार्क्स लाने का, 95 तक जाने का, 95 पे जाने का, और आप उसको बहुत अच्छे से ला सकते हो। इसलिए आप मेरे रूल्स को फॉलो करें, पढ़ें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।